हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। इस एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना, जिनके बारे में सोच रहे हो उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही है, बात नहीं हो पा रही। या तो इनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, या तो बात मतलब जैसे आप लोग कम्युनिकेशन में है भी, लेकिन उस तरह से बात नहीं हो पा रही है। सिचुएशन या तो ब्लॉक या नो कांटेक्ट हो सकती है, लेकिन बात में ना डिस्कनेक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, और ये डिस्कनेक्ट आपकी तरफ से है। ये इंसान है ना, अपनी लाइफ में फोकस ज़्यादा नज़र आ रहा है। अपनी फैमिली, अपनी जैसे पेरेंट्स हैं, मैरिड सिचुएशन हो, या अपने काम, या जो भी है, दोस्त है, ये है वो है, अपनी लाइफ में फोकस ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इस बात से आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आपको ना इनकी अपनी लाइफ से फोकस होने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपसे कनेक्ट होने में इनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये उतनी एनर्जी नहीं दे पाते, और जिस तरह से इनकी डीपी स्टेटस स्टोरीज़ या समाव आपको फील होता है कि यस दे आर वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ, और आपके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब तो वो चीज़ आपको ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ये ऐसा लगा ना काफ़ी और से काफ़ी टाइम से चल रहा है। स्पेशली ऐसा लगा कि 2 महीने हो गए हैं। आई थिंक 5 पोर्टल चालू होने के बाद से आपको ये चेंजेस फील होने लगे हैं, क्योंकि ये पहले भी होता था, लेकिन इसकी जो तकलीफ़ है, या इसमें जो आपको क्या करना है, या आपने डिस्कनेक्ट होना, ये सब आई थिंक उसके बाद ही शुरू हुआ है आपसे। क्योंकि इनका बिहेवियर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। ये ऐसे ही थे, ये ऐसे ही है कि ये हमेशा से अपनी दुनिया में रहे हैं, अपने लिए सोचते आए हैं। जब इनका मन किया कि आपके साथ आना है, बात करना है, आपके साथ मिलना है, आपको फिज़िकल अट्रैक्शन है, रोमांटिक फीलिंग्स है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़ास, तो वो तो होता है। लेकिन पता नहीं कि ऐसा लगा कि जब से 5 पोर्टल ओपन हुआ है, आपको ये चीज़ें ना अभी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। आपको गुस्सा या नाराज़गी से ज़्यादा कि आपको तकलीफ़ हो रही है, और ये तकलीफ़ हुई तो सही एक कुछ वक़्त तक, लेकिन अभी आप शांत रहना सीख गए हो। आपके जो पर्सन हैं, इनकी इतनी सारी अ, अजीब हरकतें, अजीब हालात, अपने लिए सोचना, ये सब होने के बावजूद भी आप उनसे ना मुँह नहीं मोड़ सकते, आप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे, आप उनसे कनेक्शन नहीं तोड़ पा रहे। हालाँकि आपने अ, थोड़ा दूर रहना सीखा है, डिस्कनेक्ट होना सीखा है, बट समहाउ दिल से आप दूर नहीं हो पा रहे हो। ये जो पर्सन है ना आपके, इन्होंने ये चीज़ें ना नोटिस करना शुरू की है बस लास्ट हफ्ते से, या लास्ट 2 हफ्ते से पहले से, कि आप में ना कुछ अजीब से चेंजेस है। आप पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। इन्हें स्ट्रॉन्ग डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और आया है, या फिर स्पेशली कोई और आया है, कुछ तो है। मतलब आपने अपनी लाइफ पे जो फोकस किया है ना, वो कुछ हजम नहीं होता। यस, दे आर रियली नॉट एक्सेप्टिंग दिस, क्योंकि इन्हें ना आदत है आपको हमेशा इनके आसपास, इनके इर्द गिर्द घूमने देखने की आदत है।
और शायद आपका रिश्ता सालों पुराना है, कुछ लोग में दिख रहा है, कुछ भी है तो 1 साल भी हो सकता है या कुछ सालों पुराना भी हो सकता है। इन इतने वक्त में ना इन्होंने ये एनर्जी कभी फील ही नहीं की। यस, आप दोनों का कनेक्शन है ना सोल लेवल पे हो सकता है, क्योंकि यस कनेक्शन सोलमेट लेवल का हो सकता है, क्योंकि एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की तरह हमेशा एनर्जी एक्सचेंज हुआ है और ये आपसे हमेशा कनेक्टेड ही रहे हैं किसी भी तरह से। हमेशा ना आपसे भले बात नहीं होती थी या आपसे कितनी भी दूरी हो, कितने भी महीनों की, दिनों की, सालों की दूरी हो, लेकिन एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हमेशा आप दोनों में रहा है। लेकिन इनको ना वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अभी फील नहीं हो रहा है, जैसे ना किसी ने तार काट दी हो, जैसे वायर कट करी हो कनेक्शन की। और ये जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है कि इनकी एनर्जी में क्या चल रहा है ना, ये आपको ना पता चल रहा है, आपको इनके लाइफ में क्या चल रहा है ना पता चल रहा है। भले इन्होंने ब्लॉक किया हो या कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ बता भी नहीं रहे हो, या उनकी जो स्टेटस स्टोरी है ये कुछ भी हो, एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये आपको बखूबी पता है। इनकी एनर्जी में क्या चल रहा है, ये बंदा या बंदी जो दिखा रहे हैं और एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं ये आपको पता है। लेकिन इन्हें एग्जैक्टली उल्टा है इनको वही दिख रहा है जो आप दिखा रहे हैं या फिर देख रहे हैं, लेकिन इन आपकी एनर्जी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये इन्हें नहीं पता चल रहा है, और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है इनको। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। जो भी मेल फीमेल है ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आपको लगेगा नहीं, मतलब आपको क्या फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये इंसान तो अपनी दुनिया में व्यस्त और मस्त है, लेकिन नहीं, मतलब बिज़ी है और अपनी लाइफ में हैप्पी गो लकी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है, ये इंसान बहुत बेचैन हो रहा है और इनको इसी बात का तकलीफ़ है कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मतलब जिस तरह से एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 0 की एनर्जी भी है और 8 नंबर भी फील हो रहा है। इनके इनिशियल एच हो सकते हैं, टी हो सकता है, वी है, ओ है, सी है, इनका ध्यान भटक रहा है। यस, इनका ध्यान भटक रहा है क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश हो रहे थे, प्रैक्टिकल हो रहे थे, सब कुछ है, लेकिन आपने जब से डिस्कनेक्ट किया है ना, ये लाइफ में ना फोकस नहीं कर पा रहे। बार बार ध्यान फ़ोन की तरफ जाता है या बार बार ध्यान आपकी तरफ जाता है, कोई मूवमेंट नहीं, मतलब लिटरली इन्होंने ब्लॉक किया होगा भी या फिर कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन बार बार फ़ोन देखे जा रहे हैं, ब्लॉक अनब्लॉक किया जाता है, कहीं कुछ तो अपडेट होगा, कुछ तो होगा। लाइफ की जो तकलीफ़ें हैं ना उसके ऊपर भी फोकस नहीं बैठ रहा है अचानक से। मतलब पहले कैसे ना अपनी लाइफ की परेशानी है, रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर फोकस बैठा था। अचानक से ना वो सब चीज़ें चल रही है ना, लेकिन आपका ना होना या आपका इग्नोर करना या डिस्कनेक्ट होना ये बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहे हैं। ये लिटरली सामने से कम्युनिकेट करके या सामने मिल के कुछ ताने मार सकते हैं, कुछ पूछने की कोशिश कर सकते हैं इनडायरेक्टली, लाइक नो समहाउ मैसेज कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ हाय हेलो से, बट समहाउ ऐसे पूछेंगे ना क्या चल रहा है आजकल,
फिर ये डीपी किसका था, ये स्टेटस क्या था, फिर उसके साथ कहाँ थे वो, ऐसे पूछ सकते हैं चांसेस है। और उस ये पूछने के लिए लिटरली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इन्हें खुद नहीं पता कि ये बेचैन क्यों हो रहे हैं, ये खुद नहीं जानते कि इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं, ये खुद नहीं जानते। जे लेटर इनिशियल हो सकता है इनका, ये खुद नहीं जानते ये बेचैन क्यों हो रहे हैं। इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या है, मतलब अचानक से क्या बदला है, अचानक से। और जब ऐसा फील होता है ना, एक इनसिक्योरिटीज़ होती है कि कोई है, कुछ है जो नया हुआ है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपका फोकस उधर हटा है, क्योंकि इनको आपकी अटेंशन इम्पोर्टेंस, मतलब हमेशा आपका ही, मतलब आप ही उनको इम्पोर्टेंस देते आए हैं। आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्ट, सेंटर ऑफ अटेंशन हमेशा यही रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कितने भी प्रॉब्लम हो, बट ये अगर आ गए ना, ये अगर है, इनके बारे में है, तो बात आपके लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती थी उतना, वो सब था। बट समाव चीज़ें इस कदर चेंज हो गई, ये मतलब समझ नहीं पा रही। मतलब ये अगर अपनी फैमिली के साथ है, ये अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है, लेकिन ध्यान नहीं है उन चीज़ों में। मान लीजिए कि फैमिली के साथ पार्टी में गए हैं या फंक्शन है कोई, पर ध्यान कहीं बेचैन है कि जैसे इसी फैमिली के लिए तो उन्होंने आपको निगलेक्ट किया था, दूर किया था या कुछ है, आज वही चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो खुद नहीं समझ पा रहे। सो ये खुद नहीं समझ पा रहे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपसे क्या फील कर रहे हैं, कि आपकी बस खो जाने का डर ही उनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहे हैं। ये लिटरली आपसे कम्युनिकेट करके झगड़ा कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, या गुस्सा कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, वो कौन है, वो स्टेटस क्या है, डीपी क्यों ऐसा है, प्रोफाइल क्या है, वो क्या पोस्ट है, एवरीथिंग। मून है, सन है, तो यहाँ पे ना अगेन जैसे मैंने फील किया, बॉटम डेक है द जजमेंट। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। इन्होंने ना चीज़ों को, इंसान को, किसी भी मतलब जो सच्चे दिल से प्यार करने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत फटके पड़ने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। और ज़बरदस्ती नहीं, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, जैसे मैंने कहा ना कि 5/5 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी में अजीब सा शिफ्ट आ गया है। मतलब आपकी एनर्जी में एक ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, ग्लो है, और हेल्थ भी अच्छी हो रही है। कोशिश, क्योंकि इसके लिए ऐसे नहीं हुआ है, एक रात में मिरेकल नहीं हुआ है, आपने कोशिश की है, वो होते गया है, और इनकी तरफ से उल्टा होते जा रहा है। मतलब ये अपनी लाइफ में ना जितना भरे हुए थे, फैमिली है, ये है, फाइनेंसेस है, करियर चल रहा है, ये चल रहा है, तो मतलब आपको देने के लिए वक्त नहीं है, स्पेशली वो सब चीज़ था। आज वो सारी चीज़ें हो रही है, बट समाउ आप एक इंसान नहीं होने से बहुत अजीब सा खालीपन हो रहा है, अजीब सा खालीपन। इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, और बेचैनी बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन इनका होकर रहेगा, इनको बदलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे यूनिवर्स चाहती है कि ये इसको छोड़े, इसको थामे या कुछ भी है, और ये उनका अपना चॉइस है, अपना डिसीजन है। लेकिन एक वक्त पहले आपकी तरफ से जो एक गिविंग एनर्जी थी, ओवर गिविंग की एनर्जी, तो उसकी वजह से ना सब कुछ जैसे इनके हिसाब से चल रहा था, उनको कोई भी तकलीफ नहीं थी, डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं थी। अपनी लाइफ को, अपने वो जो अदर लाइफ को और आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं, ऐसा उनको लगता था। लेकिन आपकी तरफ इम्बैलेंस था, ये कभी उन्होंने फील नहीं किया, महसूस नहीं किया
कभी कभी फील होता था, बट समहाउ उस चीज़ को उन्होंने कहा कि आप तो समझ ही जाएंगे, आपको तो पता ही है, अब तो समझ जाएंगे। अभी वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, ना आप कुछ बोल रहे हो ना डिमांड कर रहे हो कुछ है, बट चीज़ें अपने आप बदल रही हैं और ट्रांसफॉर्मेशन है, और चीज़ों में, सिचुएशन में या पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये आज की एनर्जी में आपको लिटरली सोल लेवल पे मांग रहे हैं। रात को बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं, अनदर सिचुएशन लाइक ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बार बार फ़ोन चेकआउट किया जाता है, रात को लिटरली सो नहीं पाते बेचैनी में कि आपका कोई मैसेज आएगा, क्या चल रहा है, आपका कोई पोस्ट आ रहा है, प्रोफाइल डीपी चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कुछ चेकआउट चल रहे हैं, जानने की कोशिश चल रही है। तो कम्युनिकेशन आ सकता है बहुत ही जल्द, फॉर सम पीपल आज ही हो सकता है या फिर 2 दिन में हो सकता है। और लिटरली ऐसा ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली झगड़ा या ताने मारने की एनर्जी हो सकती है।